तो स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो और वीडियो का टाइटल और थंबनेल तुम ऑलरेडी देख चुके होगे। जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है हाइपर स्पेस, ऑब्वियसली बात है इसका नोड रन है। बट एक सेकंड, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि ये एक ऐसा नोड रन का प्रोजेक्ट होने वाला है। ऑब्वियसली तुम मेरी वीडियो पे आए, अब तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बातें सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ना हाइपर स्पेस, इसको हर कोई कर सकता है। हर कोई का मतलब है ऑल यूज़र इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल चलाता हो, चाहे वो अपनी जेब के साथ गेम खेलता हो, या फिर वो लैपटॉप हो, या फिर पीसी हो, या वीपीएस हो, कोई भी यूज़र हो। यस, सही सुनो तुम। देखो एक बात और बता दूं, मैं इस वीडियो पे इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक जितना भी सब कुछ अवेलेबल था, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, देखो तुम मेरी वीडियो पे, आई नो मोस्ट अवेटेटेड मोस्ट डिमांडफुल वीडियो होने वाली हाइपर स्पेस का जो नोड रन है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। आई थिंक मुझे भी नहीं पता कितने टाइम से चला, बट आज फाइनली वीडियो आ रही है। बट वीडियो मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ी सी लंबी होगी। हाँ, ऑब्वियसली वीडियो लंबी होने का रीज़न दो है। पहला रीज़न, एक तो पहले बताऊं कौन मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। कितनी जल्दी करोगे भाई, मुझे चैनल मोनेटाइज करना है। दूसरा रीजन देखो, ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट ऐसा है कि नोड रन है। ऑब्वियसली बात है नोड रन तुम्हें पता है, इसमें 3 टुकड़ों में नोड रन है। हाँ सही सुना, 3 टुकड़ों में। लाइक जिसे मोबाइल में करना मोबाइल में करे, लैपी में करना लैपी में करे, पीसी में करना पीसी में करे, वीपीएस में करना। तो मैं सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ। सब कुछ टुकड़ों में चलेगा, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। और एक बात, जो भी इस वीडियो पे मैं लिंक्स यूज करूंगा, ऑब्वियसली वो देखो तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मुझे मतलब नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। रीजन ये है कि मैं कभी कभी कोई प्रोजेक्ट, लाइक छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, मैं अपने ट्विटर के थ्रेड पे डालता हूँ। लाइक कल की बात है, मैंने एक प्रोजेक्ट डाला था नावरेस करके, तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। देखो आस पड़ोस के गाइस चैनल पे ताके झाकी नहीं करते, मेरा चैनल ज्वाइन करो अगर ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट चाहिए। अब ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। और तुमने प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कुछ भी सुना हो, लाइक फंडिंग, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सब कुछ सारा सच तुम्हें इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। अब मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम देखो हाइपर स्पेस। हाइपर स्पेस एआई उनका ट्विटर हैंडल है, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके फॉलोवर देखोगे तो बहुत कम है, बट यूजर अभी के टाइम पे आई थिंक मेरे हिसाब से 50,000 समथिंग यूजर होंगे जो नोड रन कर रहे हैं। बट ये टुकड़ों में नोड रन हो रहा है, मतलब हर कोई अलग अलग करेगा। तो तुम्हें कौन सा करना है, तुम अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प देख लेना। मैं एड्रेस से बोल दूंगा, टाइम स्टैम्प लगा देगा। जिसे मोबाइल वाला करना हो, पीसी में करना हो, या फिर वीपीएस में करना हो, सबके लिए अलग अलग टाइम स्टैम्प चलेगा। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का ब्रीफ दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ प्रोजेक्ट का। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे मैं सारे काम धाम धन करने, देखो ये इसका नोड रन है, टेंशन मतलब मैं सब कुछ कवर करूंगा क्या कैसे करना है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं जो लिंक दूंगा तुम्हें, एक ही लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि मेरे गिटअप का लिंक होगा, उसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसे तुम मेरे गिटअप पे आओगे ना, अब की बार देखो गिटअप पे तुम्हें अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तुमने ऑब्वियसली हर बार तुम जब भी मेरे गिटअप पे आते हो तो तुम्हें डायरेक्ट रीडमी वाली फाइल पे ही पूरे नोड रन की फुल गाइड मिलती थी। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सुना, अब की बार ट्विस्ट है। अब की बार मैं रीडमी पे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि मतलब प्रोजेक्ट है क्या, करता है क्या है। थोड़ा ऊपर से नीचे तक आइडिया दूंगा, टेंशन मतलब नोड रन का भी इसमें देखो गाइड होगा। तुम एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो कितना देख रहा हूँ, चैनल पे जितनी स्पीड से सब्सक्राइबर ग्रो नहीं कर रहा ना, उससे स्पीड 10 गुना की स्पीड तुम्हारा भाई ग्रो कर रहा है। सोचो किस लेवल की मतलब थिंकिंग चल रही है। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख रखा है। प्रोजेक्ट करता क्या है देखो, तुम खुद ही पढ़ना, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। ये जस्ट लाइक मान के चलो जो चैट जीपीटी काम कर रहा है, या फिर चैट जीपीटी कहना गलत है, उसने फालतू में पैसा बर्बाद करा। लाइक डीप सीक हो गया, जेमिनी हो गया, उन्होंने डीप सीक तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या ही बताऊं। तो ये उसका प्रोजेक्ट है। फिर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मैंने लिख रखा है। फंक्शन ये मैंने लिखा नहीं है, पहले बता दूं, ये मैंने गूगल से निकाला है, जितने मुझे सोर्सेस मिले थे सब। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी जो गलत या मिस इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा फैली जा रही है, वो है कि फंडिंग। आई नो मुझे कुछ यूजर ने भी कहा था भाई इसके पास फंडिंग देखो $55 मिलियन है। कुछ ने तो मुझे प्रूफ भी भेजा था। हाँ सही सुना, मुझे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा था, जो कि गलत है। मैं देखो मैंने यहाँ पे सोर्स भी लगा रखा है, फंडिंग भी लिख रखा है। एक मैंने पहला जो लिंक डाल रखा है वो रियलिटी चेक वाला है, कि सब सच्ची में इसके पास कोई फंडिंग है भी नहीं है। एक वेबसाइट है सोशल वैल्यू करके। अब देखो ये वही प्रोजेक्ट है जिसको मैं कवर करूंगा। इसके पास फंडिंग देख सकते हो, इन्वेस्टर के नाम लिखे हैं, बट फंडिंग का कितना अमाउंट है कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाई नो कुछ लोग कहेंगे भाई मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, डीप सीक से पूछा था, उसने कुछ और बताया था। देखो वो एआई बोट है, उनके पास एक्चुअल रियल डेटा नहीं होता, वो गूगल से उठाते हैं डेटा, उन्हें गूगल के डेटा पे ट्रेन किया जाता है। और क्रिप्टो में ऐसा क्या है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं तुम्हें सेम नाम से ना और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो सब पे ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो, खुद की रिसर्च करो। नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो का इंतजार करो, सबसे बेस्ट देख लो। तो मैंने पहले बता दिया, इसके पास अभी के टाइम पे कोई फंडिंग नहीं है। तो अब इसके बाद अगर किसी ने कहा इसके पास फंडिंग है, और आई नो जिसको भी वो लग रहा था ना इसके पास फंडिंग वाली मतलब जो भी लिंक है, मतलब $55 मिलियन वाली फंडिंग है, उसका भी देखो मैंने
यहाँ पे लिंक डाल रखा, मैं तुम्हें एक एक करके दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है VC सर्कल करके, आई थिंक होगी, पता नहीं मुझे कौन सी नहीं पता। ये एक वेबसाइट है जिसमें तुम देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, गल्फ डाइजेस्ट हाइपर स्पेस फलाना ठिकाना। अगर तुम इस वेबसाइट पे पढ़ोगे ना तो इन्होंने भी यहाँ पे लिख भी रखा है फंडिंग एक्टिविटी इन गल्फ रीजन करके, देखो $50 मिलियन समथिंग रेस करा है। सेम ऐसी ही एक और वेबसाइट है, मैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये सेकंड वेबसाइट है स्टार्टअप मैगजीन करके, यहाँ पे भी अगर पढ़ोगे ना सेम वही प्रोजेक्ट का नाम लगेगा, हाइपर स्पेस अनाउंस $55 मिलियन फंडिंग टू क्रिएट फ्यूचर ऑफ फिजिकल टू एंटरटेनमेंट। अगर इसमें तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैंने वहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल कर रखे हैं। एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जो एक्चुअल में जिसने फंडिंग रेस करी है वो सेम उसी का नाम है, मतलब हाइपर स्पेस। अब तुम ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, ये वही प्रोजेक्ट है जिससे रियलिटी में $55 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। और सबको ना तुम्हें यही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट और दोनों प्रोजेक्ट सेम है, बट मैं बात बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, जिसका इंटरफेस दिखाया था, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट थी, उसका भी मैंने आई थिंक अपनी गिटहब पे लिंक दे रखा है, तुम देखोगे तो देखो ये रहा, जिसने बट समवन रियली रेस $55 मिलियन फंडिंग, द नेम इज सो सिमिलर। मैंने उसका वेबसाइट का लिंक दे रखा है और लिंक्डइन का लिंक दे रखा है। लिंक्डइन का लिंक देने का रीजन ये था क्योंकि इन भाई साहब का कोई भी ट्विटर प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ सही सुना, जब भी तुम ट्विटर पे सर्च करोगे ना तो तुम्हें ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसका प्रोजेक्ट का नोड रन कवर करूंगा, बट ये वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। देखो दोनों का लोगो भी सेम है, नाम सेम हो भले ही, बट दोनों का लोगो सेम है, काम भी आई थिंक ऑलमोस्ट अलग अलग ही है। तो इसने रियलिटी में $55 मिलियन की फंडिंग भी रेस करी है और वो सीरीज ए है, तो उससे पहले और भी रेस करा, तो तुम पढ़ भी सकते हो। देखो फंडिंग वाया क्रंचबेस, मतलब कहाँ पे अवेलेबल है, और इसकी वेबसाइट देखोगे तो अलग है, और इसकी वेबसाइट का डोमेन देखोगे ना वो अलग है। इसका hyper.space है और इसका hyper-space.com है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हाइपर स्पेस AI जो प्रोजेक्ट है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो पे, उसके पास भी कुछ फंडिंग है, बट फंडिंग का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं है, तो मुझसे बिल्कुल मत पूछना। तो हाई होप सबसे पहले तो तुम्हारे जो डाउट्स हो वो मैंने क्लियर कर दिए कि किसके पास फंडिंग है, कौन सा वो रियल प्रोजेक्ट था। मतलब प्रोजेक्ट ऑब्वियसली दोनों रियल है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। और ये एक और वेबसाइट है सेम वही जो प्रोजेक्ट था हाइपर स्पेस करके, यहाँ पे इसकी टोटल फंडिंग भी लिख रखी है। देखो अब तक ये टोटल $66 मिलियन फंडिंग रेस कर चुका है। मैंने इस वाली वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है। इसने देखो टोटल, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसका हम नोडन बताने वाला हूँ, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुमने सुना होगा। जो कुछ यूट्यूबर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूट्यूबर गलत कह रहे हैं, हो सकता है उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बाई मिस्टेकली। गलती देखो इंसान से होती है, ऑब्वियसली बात है। तो उन्होंने पहले भी राउंड रेस किया था, बट एक लास्ट टाइम पे जो अक्टूबर को रेस किया था वो 55 हो गया। उसी के बारे में हवा चल गया कि मतलब ये सेम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर इस वाले प्रोजेक्ट को तुम ट्विटर पर सर्च करोगे ना, कौन सा तो जो हाइपर स्पेस में दिखा रहा था, इस वाले को अगर ट्विटर पर सर्च करोगे तो वो मिलता नहीं है। प्रॉब्लम पता नहीं क्यों, वो ट्विटर पर एग्जिस्ट नहीं करते, या उनका मन उनकी मर्जी। तो मैंने सारे यहाँ पे सोर्सेज पे लिंक दे रखे हैं, तुम खुद भी चेक कर सकते हो। बाकी ये प्रोजेक्ट का कुछ आइडिया दे रखा है, मतलब ये वो प्रोजेक्ट है जिसका मैं कवर करूंगा, यूजर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी काम क्या करती है, सब कुछ। अब इसके बाद स्टार्ट होगा, इसके टोटल अभी के टाइम पे 3 टाइप के नोड रन है, मैं तीनों एक एक करके कवर करूंगा, जिसको जो पसंद हो वो कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसके अभी के टाइम पे 3 टाइप के नोड रन चल रहे हैं, जो कि पहला होने वाला है डेस्कटॉप नोड, उसके बाद है ब्राउजर नोड, उसके बाद है CLI नोड। अब तीनों के नोड ऑब्वियसली बात है हर कोई नहीं कर सकता, कोई नोड रन ऐसा है जो हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा है कि कुछ लोग कर सकते हैं, कोई एक ऐसा है कि बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली तुम मेरी वीडियो पे आए तो ऑब्वियसली सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का आइडिया दे दिया। अब एक एक करके हम नोड रन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम जो नोड रन स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रन ब्राउजर नोड। अब ब्राउजर नोड कौन सा नोड रन है वो तुम्हें इनकी वेबसाइट पे भी, अगर तुम जाओगे ना, वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखो 3 टाइप के नोड रन है। सबसे पहला डेस्कटॉप, ब्राउजर और CLI। सबसे पहले मैं कवर करूंगा ब्राउजर वाला, क्योंकि वो बहुत ही ईजी होने वाला है और हर कोई कर सकता है। बिल्कुल सही सुना, ब्राउजर नोड रन वो नोड रन होगा जो हर कोई करेगा, चाहे मोबाइल में हो, चाहे PC में हो, चाहे लैपटॉप पे, कहीं पूरी दुनिया में। तो भाई अंटार्कटिका में बैठा है ना, तो वहां से भी कर सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं करना, सिंपल अपने मेरे गिटहब पे आओगे तो लिंक स्क्रॉल डाउन करना, चेकआउट करके जो होगा सिंपल एक बार टैप करना, यहीं पे ही एक और वेबसाइट खुलेगी। सॉरी, वेबसाइट का था, मेरे गिटहब पे मैंने अलग जगह लिख रखा है, मतलब उसी के अंदर है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे मैंने ब्राउजर नोड रन का फुल गाइड दे रखा है, पूरा लिख रखा है कि कैसे क्या कर सकते हो। देखो, रन यूजिंग ब्राउजर, जस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे नॉर्मल सिस्टम पे एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर मतलब कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो माइसिस हो, चाहे वो यांडेक्स हो, चाहे वो कीवी हो, चाहे वो ब्रेज हो, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो डकडक हो, टोर ब्राउजर हो। नहीं, टोर ब्राउजर पे कोई नहीं जाएगा गाइस, टोर ब्राउजर तुम्हारे लिए नहीं है। टोर ब्राउजर थोड़े बड़े लोगों के लिए, तो टोर ब्राउजर पे कोई नहीं जाएगा। बाकी तुम्हारे पास कोई भी ब्राउजर हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो PC पे हो, वहां से तुम कहीं से भी रन कर सकते हो। बस तुम्हें फर्क है कि तुम्हें इंटरनेट चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, बिना इंटरनेट के तुम करोगे क्या। और इसे तुम आई थिंक VPS में नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, बट VPS में कर सकते हो। जो VPS हो विंडोज़ वाले आते हैं, क्योंकि पता है VPS भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तुम विंडोज़ वाला अगर बाय करते हो
तो तुम इसे वहाँ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने पूरा गाइड दे रखा है। सबसे पहले तुम इस लिंक पे जाओगे, जो कि ये सेम लिंक होने वाला है, तुम्हें ब्राउजर नोड करके लिखा होगा, सिंपल इस पर टैप करोगे। मैं तुम्हें गाइड बता दूंगा, टेंशन मत लो। उसका तुम्हें करना कैसे, मैं तुम्हें लाइव ही करके दिखाता हूँ। जैसे ही तुम ब्राउजर नोड पे जो ओपन ऐप करके लिखा था ना, मैं डायरेक्टली तुम्हें इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, node.hyper.space करके जो वेबसाइट है इसकी। तो जैसे ही तुम वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो खत्म, बस इतना ही है इस नोड रन पे। बस हाँ, एक बटन ऑन करना है, वो बता देता हूँ। और इसमें तुम्हें एक प्राइवेट की मिलेगी, वो सेव करके रखनी है। कहाँ पे पता चलेगा, देखो जैसे तुम वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मेरा माउस का कर्सर देखो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाना, यहाँ पे देखना कनेक्टेड और पब्लिक की लिखा है। पब्लिक की सेव करना ना करना तुम्हारी मर्जी, ऑब्वियसली वो पब्लिक की है तो तुम किसी को दिखाओ। कनेक्टेड पे जाओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें टॉगल सा, मतलब एक छोटा सा बटन मिलेगा, ये रेड और ग्रीन कलर में। मेरा देखो डार्क मोड इनेबल है, इस चक्कर पे अगर ग्रीन कलर का है तो समझ जाओ तुम्हारा नोड रन स्टार्ट हो चुका है। ग्रीन नहीं होगा तो ऑफ होगा, तो रेड कलर का बटन होगा, रेड कलर का होगा तो डिस्कनेक्टेड लिखाएगा, मतलब ऑफ हो चुका है। सिंपल इसे ऑन करना। और ध्यान रहे, जिस भी ब्राउजर पे तुम नोड रन करोगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट की सेव कर लेना, क्योंकि जब तुम अपनी जो भी ब्राउज़र यूज़ करोगे, लाइक मैं अपना अगर क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा ना, तो तब क्या होगा, वो हमेशा नई प्राइवेट की जनरेट करेगा। तो मस्ट भी ध्यान रखना इस बात को कि जब तुम इसका नोड रन करते जाओ ना, तो अपना पुराना जो ओल्ड प्राइवेट की होगा उसे इंपोर्ट कर लेना। कैसे करना है, और सेम चीज़ मैंने अपने यहाँ पे भी देखो गिटहब पे भी डालता, स्विच द रेड बटन टू ग्रीन सोन इन इमेज। तुम देख सकते हो टॉगल ऑन, मतलब बटन को ऑन करना है। फिर उसका पॉइंट सिस्टम है, फिर उसका प्राइवेट की कैसे सेव करना है वो तुम्हें मैं यहीं दिखा देता हूँ। प्राइवेट की सेव करना इट्स वेरी इजी, सिंपल कनेक्टेड देखोगे। और पॉइंट का बता देता हूँ, सिंपल देखो मेरा माउस का कर्सर राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, पॉइंट्स का सेक्शन दिखाएगा। पॉइंट्स के सेक्शन पे जैसे जाओगे तो जो भी तुम पॉइंट्स अर्न करोगे, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट्स मेरे 0 देख सकते हो। अप टाइम मतलब जितना टाइम, और ध्यान है इस वेबसाइट को तुम्हें बैकग्राउंड पे रन करना है, मतलब ओपन करके रखना है। जितना ज़्यादा ओपन करके रखोगे उस हिसाब से तुम्हारा टाइमर बढ़ेगा। और इसमें टोटल मार्केट 5 टायर है। तो लाइक अब तुम देख सकते हो, ऑब्वियसली मेरा अप टाइम कुछ नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने अभी स्टार्ट करा था। अब तुम अपना टायर भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बताया इसमें टोटल मार्केट 5 टायर है। 5 टायर का मतलब है कि जिस हिसाब से तुम्हारे पास पॉइंट होंगे उस हिसाब से तुम्हारा टायर होगा। तो टायर 5 सबसे बिलो वाला होगा, जिस हिसाब से तुम्हारे पॉइंट होंगे। और जैसे जैसे पॉइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे जो तुम्हारा टायर है वो इंक्रीज होता रहेगा। लाइक टायर 4, 3, 2, 1 जो भी 1 पे होगा ना, तो तुम समझ जाओ उसे ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा एलोकेशन मिलने के हाई चांसेस नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या होगा। और अपने तुम पॉइंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा तुम अप टाइम रखो, जैसे मैंने बताया, तुम्हें इस वेबसाइट को बैकग्राउंड पे मस्ट भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट सिस्टम था। अब इसके बाद आता है कि इसमें अपना प्राइवेट की कहाँ मिलेगा। सिंपल देखना, जहाँ पे कनेक्टेड और पब्लिक की लिखा था ना, उसी के छोटे से बगल में एक छोटी सी चाबी का बटन होगा। सिंपल चाबी के बटन पर जैसे अपना माउस का कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी आएगा इंपोर्ट प्राइवेट की। एक बार उस पर टैप करना। जैसे ही तुम उस पर टैप करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा कॉपी करंट प्राइवेट की। एक बार इस पर टैप करना तो जो भी तुम्हारा प्राइवेट की होगा वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा तुम्हारे क्लिपबोर्ड पे। और तुम इसे कहीं पर भी सेव करके रख सकते हो, कहीं भी रखोगे तुम्हारी मर्जी, रखना भी है, कैसे रखोगे बता देता हूँ। और मान लो तुम कहीं और किसी ब्राउजर पे ऑलरेडी इस नोड रन को कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपना जो प्राइवेट की होगा ना उसे यहाँ पे अपलोड करके तुम इंपोर्ट करके अपना उस वाले नोड रन को तुम यहाँ भी कर सकते हो। अब बात आती है इसे तुम्हें सेव कैसे करना है बता देता हूँ, मतलब जो तुम्हें प्राइवेट की मिली होगी। सबसे पहले क्या करना, अपना जो भी तुम्हारा डेस्कटॉप होगा या फिर तुम डाउनलोड वाला जो फोल्डर होता है कहीं पे भी जा सकते हो। मैं तुम्हें सिंपल वे बता देता हूँ। तो लाइक मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे आ चुका हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा फोल्डर होगा मतलब डाउनलोड जहाँ पे तुम्हें सेव करके रखना है और बाद में आगे चल के काम भी आएगा। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे जाना, सबसे लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, ध्यान है लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे न्यू का एक सेक्शन दिखेगा। न्यू पे जाओगे ना तुम्हें फोल्डर क्रिएट फलाना ठिकाना बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे जाओगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगा जिसका नाम तुम लाइक हाइपर स्पेस सेव करके रखना, मतलब जो भी तुम्हारा की होगा हाइपर स्पेस की करके सेव करके रखता हूँ। बाकी तुम इसी तरीके से करना। सिंपल जो भी तुमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया होगा सिंपल इसे डबल क्लिक करके ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारी की थी सिंपल उसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस दबाना, तो जो भी की होगी वो सेव हो जाएगी। या फिर एक तरीका और भी सेव करने का, सिंपल फाइल पे टैप करना, सेव पे टैप करना, इस तरीके से सेव कर सकते हो। फिर इसे कट कर देना। जैसे तुम कट करोगे फिर जब भी तुम हाइपर स्पेस जो भी तुमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसे दोबारा ओपन करोगे तो वो की कहीं गायब नहीं होगी ना तो डिलीट होगी। तो इस तरीके से तुम सेव कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा कैसे अपना ब्राउजर का जो नोड रन करना है, कैसे तुम्हें अपनी फाइल सेव करनी है, मतलब किस तरह से तुम्हें इंपोर्ट करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। किस तरीके से की अपलोड करने का तरीका वेरी इजी, अपलोड फाइल पर टैप करोगे। जिस भी तुमने डाउनलोड वाले मतलब जहाँ पे भी तुमने सेव किया होगा, लाइक मैंने अपने डाउनलोड वाले पे सेव किया था, मैं सिंपल डाउनलोड पे जाऊँगा। इस पर अपलोड फाइल पे आ क्यों नहीं रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, जब तुम अपलोड करने जाओगे ना तो हो सकता है प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि जो हमने फाइल सेव करी थी ना वो तुम्हारी फाइल थी TXT में।
किस में थी, TXT में फाइल थी, उसे तुम क्या करना, सबसे पहले कन्वर्ट करना। लाइक देखो तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो TXT फाइल को PNG फाइल में कन्वर्ट कर देगी। तो किसी भी एक वेबसाइट पे जाना, उस फाइल को अपलोड करना, इजीली तुम अपना जो भी कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद जो भी तुम्हारी .pem करके जो फाइल होगी, सिंपल उसको तुम अपलोड कर सकते हो। सिंपल इस वाली वेबसाइट पर आ गए तो .em फाइल वाली जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि TXT फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा, इनका मन इनकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सिंपल फाइल अपलोड करके मतलब जो भी तुम्हें ऐसा नोड रन स्टार्ट कर देना। तो ये तरीका था जो तुम्हें अपना नोड रन है वो करना है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड नोड रन वाले टाइप। तो नाउ अगेन मैं अपने फिर से गिटहब फाइल पे आ चुका हूँ। अब इसके बाद हमें जो सेकंड जो नोड रन करना है वो हमें करना है डेस्कटॉप वाला। ऑब्वियसली नाम से तुम्हें पता चला होगा डेस्कटॉप। सिंपल चेकआउट वाले पे टैप करना, तो मेरी सेम गिटहब फाइल पे डेस्कटॉप का पूरा प्रोसेस आ जाएगा, कैसे कैसे कौन कौन कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। डेस्कटॉप का मतलब मोबाइल वाले जितने भी यूजर होंगे वो तुम नहीं कर सकते, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तुम्हें वीडियो देखने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इस वाले सेगमेंट या फिर इस वाले पार्ट को देखने का कोई लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि डेस्कटॉप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जिनके पास भी विंडोज़ का लैपटॉप है या फिर मैक ओएस हो या फिर लिनक्स वाला लैपटॉप होना कंपलसरी, या फिर पीसी भी होगा तो भी चलेगा। अब पूरा गाइड मैंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दो टाइप के यूज़र होते हैं। मैंने देखो पूरा प्रोसेस लिख रखा है, कैसे क्या करना है मैं तुम्हें लाइव करके दिखा दूंगा। सबसे पहले तो तुम्हें इसी वेबसाइट पर जाना होगा जो कि ये वाली वेबसाइट है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा सा नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे 3 टुकड़ों में नोड रन दिखेगा। सबसे पहले डेस्कटॉप, ब्राउजर, CLI ब्राउजर में ऑलरेडी सब कुछ पूरा इन डेप्थ डिटेल बता चुका हूँ। अब डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। डेस्कटॉप करना है बहुत सिंपल है। तुम्हें सिंपल एक एप्लीकेशन या फिर .exe करके जो भी इनका फाइल होगा या फिर ऐप होगा वो तुम्हें डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप पे। फिर उसको रन करना है, जैसे तुमने ओपन लेजर किया होगा, तारी वाला किया होगा, रिवर्स वाला किया होगा, सेम उसी तरीके से। बट उनके में और इसके में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो मैक ओएस के तुम्हें यहाँ पे 2 वर्जन मिलेंगे। सबसे पहले एप्पल वाला और इंटेल वाला, क्योंकि जब तक M1 चिप आई नहीं थी, मतलब M1 का जो सिस्टम है ऑपरेटिंग वाला आया नहीं था, उससे पहले एप्पल क्या करती थी, इंटेल का सिस्टम यूज़ करती थी, मतलब इंटेल का चिपसेट यूज़ करती थी। तो किसी के पास भी अगर मैक ओएस इंटेल वाला हो तो तुम इंटेल वाला वर्जन डाउनलोड करना। अगर एप्पल या फिर M1 या M2 M3 M4 में से कोई भी तुम्हारे पास चिपसेट का एप्पल का लैपटॉप हो तो तुम एप्पल वाला डाउनलोड करना। विंडोज़ वालों के लिए सेम दोनों चीज़ पे अलग अलग होगा। किसी किसी के पास नॉर्मल लैपटॉप होते हैं। नॉर्मल लैपटॉप का मतलब जिसके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके पास भी लैपटॉप होते हैं वो 2 टुकड़ों में होते हैं। एक पहला टुकड़ा जिसके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता, वो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं। तो तुम्हें डाउनलोड करना है इंटेल वाला विंडो x86। भले ही तुम्हारा लैपटॉप इंटेल सपोर्ट करे या राइजन सपोर्ट करे, कुछ भी सपोर्ट करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें डाउनलोड पहला वाला करना है। अब सेकंड कैटेगरी के वो यूजर होंगे जिनके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होगा। ग्राफिक्स कार्ड कौन सा, जैसे कि NVIDIA का आता है 1950, 2050, 3050, 4050, 5050। एक सेकंड, 50-50 कब लॉन्च हुआ? अरे वो तो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब ऑब्वियसली इसी साल आएगा। वो भी जब भी आएगा वो तो तुम्हारे पास होगा नहीं। जिसके पास भी ध्यान है डेडिकेटेड, जिसके पास ग्राफिक का हो। अब ग्राफिक का चेक करना इट्स वेरी इजी। सिंपल जो भी तुम्हारा होम बटन हो, एक बार होम बटन प्रेस करना। होम बटन प्रेस करने के बाद सिंपल एक शब्द सर्च करना, वर्ड सर्च करना, टास्क मैनेजर करके। वो सबके सिस्टम पे ऑलमोस्ट होगा। जिसके पे नहीं है ना भाई, तेरा गरीब वाला सिस्टम है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, तेरे पास होगा नहीं, मैं उससे मेरे पास कोई लेना देना नहीं। सिंपल अपना टास्क मैनेजर ओपन करके ना लेफ्ट साइड पे चेक करना, एक 3 लाइन होगा, 3 लाइन पे एक बार टैप करना। सेकंड सेक्शन होगा परफॉर्मेंस वाला, परफॉर्मेंस पे जाना। यहीं पे ही तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे पास ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड भी ध्यान है डेडिकेटेड होना चाहिए। पता चली जो इंटीग्रेटेड हो वो काउंट नहीं होता, डेडिकेटेड हो। कैसे चेक करना है, सिंपल लास्ट पे चेक करना GPU 0 या फिर GPU 1। अगर 2 चीज अवेलेबल होंगे, अगर तुम्हारे पास GPU 0 लिखा आ रहा है इसका मतलब GPU 1 नहीं है, या फिर GPU 0 पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा है Intel R, मतलब राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना Intel R UHD, मतलब ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि मतलब CPU की तरह काम करता है। GPU कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारे पास GPU नहीं है। अगर GPU होगा तो यहाँ पे मैं एक SS लगा दूंगा जो भी लिखा होगा NVIDIA का 4060 8GB का वेरिएंट, जो भी वेरिएंट तुम्हारे पास अवेलेबल हो, 4GB 8GB कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना होगा GPU 0 के नीचे GPU 1 लिखा होगा। GPU कभी कभी किसी में GPU 1 पे होता है, किसी में GPU 0। तो मस्ट भी चेक कर लेना कि तुम्हारे पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है या नहीं है। तो लाइक मेरे इस वाले लैपटॉप पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ 86 वाला जो वर्जन है मैं उस पर एक बार टैप करूँगा। जैसे ही मैं टैप करूँगा तो जो भी इसकी फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक देख
देख सकते हो जो मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर है वो मेरा बिलिंग हो चुका है, मतलब डाउनलोड हो चुका है। फाइल आई थिंक बहुत कम MB की थी, 17 MB की थी आई थिंक मेरे हिसाब से, और भी इसकी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी। तो सिंपल डबल क्लिक करके इसे ओपन करना। लाइक देखो अगर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है ना तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल बहुत ईजी है। यहाँ पे एक चीज लिखा होगा मोर इन्फो पे टैप करना, फिर रन एनीवे का बटन आएगा, सिंपल रन एनीवे पे एक बार टैप करना तो ऑटोमेटिक डाउनलोड देखो स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे टैप करना, फिर जहाँ पे भी डाउनलोड हो रहा है उसको ध्यान रखना, बाद में चलकर तुम फाइल डिलीट कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। फिर नेक्स्ट पे टैप करोगे, फिर इंस्टॉल पे टैप करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली बात है, जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा, डाउनलोड करेगा, तो 2-4 मिनट वेट करना। लाइक देखो मेरा जिस हिसाब से तुम्हारा सिस्टम होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर फिनिश पे टैप करना, दोनों को दोनों चेक रहने देना, मतलब चेक पे ही मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारा एक फोल्डर बन जाएगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक देख सकते हो मैं अपने होम स्क्रीन पे आया था, तो तुम यहाँ पे आकर देखोगे हाइपर स्पेस का एक ऐप आ चुका है। सिंपल जैसे ही ऐप आ जाता है तो सिंपल उस ऐप पे क्या करना, डबल क्लिक करना। जैसे ही तुम डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। लाइक देखो मेरा रन होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा अपग्रेड होगा, जो भी होगा उसे अपना आप करने देना। फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जो भी लिखा है ना सिंपल एक बार स्किप बटन पे टैप करना, सारा काम खत्म। अब मैं पूरा का पूरा डेस्कटॉप वाला बता देता हूँ किसको करना है, कैसे करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑब्वियसली बात है हर एक चीज बिना ट्विस्ट के चलती नहीं है। सबसे पहले तो देखो तुम्हें यहाँ पे पब्लिक की दिखाएगा, जो कि पब्लिक की अलग होगा। जो तुमने डेस्कटॉप वाला ब्राउजर पे जो नोड रन किया होगा, लाइक ये मेरा ब्राउजर वाला नोड रन देख सकते हो, यहाँ पे जो पब्लिक की है वो सेम नहीं होगी ऐप वाला, दोनों डिफरेंट होगा। अगर तुमको दोनों सेम रखना है ना तो सेम रखने के लिए तुम्हें अपना जो भी ब्राउजर का जो पब्लिक की है ना प्राइवेट की, उसे तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है वो बता दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कनेक्ट करके कैसे तुम्हें रन करना है। ऊपर ही तुम्हें कनेक्ट का बटन मिलेगा, सेम लाइक टॉगल ऑन ऑफ करना है। सिंपल अपना ऑन पे क्लिक करोगे तो वो तुम्हारा जो कि नोड रन है जो कि डेस्कटॉप वाला वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसका तुम्हें पब्लिक की मिलेगी, वो तुम्हें सेव करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अब बात आती है इंपोर्ट कैसे करना है, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग प्राइवेट की होगी। सबसे पहले तो तुम क्या करना, जो भी तुम्हारी ब्राउजर वाली प्राइवेट की होगी ना उसे कॉपी करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बीच में मैंने बताया था, तो एक मेरा अपना खुल चुका है तो सिंपल कॉपी करेंट प्राइवेट की पे टैप करके सिंपल उसे क्या करना, अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे एक जैसे हम नोटपैड में सेव करते हैं .txt फाइल पे सेव कर लेना। ऑलरेडी मैं तुम्हें करवा चुका था तो मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं रिपीट करने वाला हूं तो भाई तू माल फूंक के बैठा है, मुझे नहीं पता। अब देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट करना इज वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो नीचे यहाँ पे अपना लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर पे देखना सेटिंग का बटन दिखेगा, एक बार सेटिंग पे टैप करना, यहीं पे ही बटन होगा इंपोर्ट की का। एक बार इंपोर्ट की पे जैसे ही टैप करोगे तो जो भी तुम्हारा फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही इंपोर्ट की पे एक बार टैप करोगे तो जो भी तुम्हारा फाइल मैनेजर वो ओपन हो जाएगा। फिर सिंपल जिस भी फोल्डर पे तुमने वो txt फाइल सेव की होगी, सिंपल लाइक जैसे तुमने देखा था, मैंने लाइव तुम्हें करके दिखाया, डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाना और यहाँ पे फाइल नेम पे सर्च करना, क्योंकि तुम मैनुअली अगर सर्च करोगे तो फोल्डर आ रहा है, पता नहीं कहाँ, क्या ही बताऊँ, मेरे मुंह से पता कुछ निकल जाएगा, क्या फायदा। सिंपल फाइल नेम पे जाके ना इजीली सर्च कर लेना, मिल जाएगा। लाइक मैंने अपना फाइल का नेम सेव किया था हाइपर स्पेस .key.txt। तो लाइक देखो फाइल आ चुकी है, मैंने फाइल का नाम से सर्च करा, सिंपल उसे ओपन पे टैप करना तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे इंपोर्ट होगा फिर जो भी तुम्हारा पब्लिक की है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो लास्ट में देखो Z5CY, तुम्हारा हो सकता है कुछ और हो, मेरे से वो मत करना, कंपेयर मत करने लग जाना भाई तुम्हारा ऐसा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा। वो ऑब्वियसली बात है अलग अलग होगा सबका। और मेरा ब्राउजर का अगर पब्लिक की देखोगे दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली बात है दोनों का प्राइवेट की सेम हो। तो इस तरीके से अपना जो भी है प्राइवेट की इंपोर्ट करके दोनों का नोड सेम रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सको। अब बात आती है पॉइंट्स पता कर चलेंगे वो तुम वेबसाइट पे देखना, हाँ सही बात है, वो तुम वेबसाइट पे चेक करना। अब बात आती है डेस्कटॉप वाले पे एक फ़ायदा, अगर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स माइन करना है ना तो तुम्हें और भी ज़्यादा मॉडल्स इसके डाउनलोड करने पड़ेंगे, और उसे डाउनलोड करने के लिए तुम्हारे सिस्टम पे ऑब्वियसली बात है स्पेस होना चाहिए। डाउनलोड कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, अभी के टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे मॉडल अवेलेबल है जो तुम देख भी सकते हो। सिंपल तुम्हें क्या करना, मेरा ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड करके ट्राई कर लिया ताकि तुम्हें आइडिया दे सकूँ। जैसे कि 500 MB वाली फाइल है वो ऑलरेडी मेरी डाउनलोड होके वो रन पे हो चुकी है, मतलब अभी जो इंस्टॉल्ड और राइट कलर का बटन आ रहा है ना इसका मतलब ये मेरा वर्किंग है। अगर तुम्हें और ज़्यादा डाउनलोड करना है ना तो ध्यान रखना, और तुम जितने ज़्यादा डाउनलोड करोगे ना उस हिसाब से तुम्हारे लैपटॉप का रिसोर्सेज मतलब CPU फूंक दे या कुछ भी फूंक दे, पता नहीं, हो सकता है तुम्हारा लैपटॉप ब्लास्ट हो, तो उससे ध्यान रखे तभी फाइल डाउनलोड करना। नहीं तो डाउनलोड करना वेरी इजी।
सिंपल तुम्हें यहीं पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड मोड पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिक देखो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा, पॉपअप होने के बाद तुम्हें इंस्टॉल पे टैप करना और बहुत ईजी होता है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर सिंपल तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो एक राइट कलर का बटन होता है उस पर टैप करोगे, वो ऑलरेडी देखो राइट कलर का सिंबल आ जाएगा। तो इसका तो समझ जाना वो तुम्हारा रन होना स्टार्ट हो चुका है। और डाउनलोड करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं फिलहाल इसे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये लैपटॉप मेरा झेल नहीं पाएगा, तो क्या ही फायदा मैं अपना लैपटॉप फूकता फिरूँ। तो इस तरीके से तुम्हें डेस्कटॉप वाला नोड रन करना है। तो जितना ज़्यादा तुम मॉडल डाउनलोड करोगे उस हिसाब से पॉइंट्स मैन होंगे और हर एक मॉडल का अलग अलग साइज है, तो तुम उसी हिसाब से चेक कर लेना। तुम्हारा लैपटॉप अगर जीपीयू हो तो ऑब्वियसली बात है तुम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल डाउनलोड करके पॉइंट्स माइन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से कुछ था, मैं इसे फिलहाल कट कर देता हूँ। मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने गिटअप पर। तो लाइक मैं अपने गिटअप पे आ चुका, मैंने पूरा सीपीयू जीपीयू बता दिया। देखो यहाँ पे भी सेम मैंने इंटरफेस दे रखा था। प्लस का आइकन पे टैप करोगे तो बहुत ईजी होता है डाउनलोड करना, वो तो मैं क्या ही करके दिखाऊं। अब सिंपल अपने बैक मतलब फ्रंट वाले पेज पे चलते हैं। तो लाइक मैं अपने गिटअप पे आ चुका हूँ। अब सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि होने वाला है CLI, और इसमें मैंने आई थिंक वो नहीं दे रखा था ना कि इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या, वो भी तुम्हें बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सबसे पहले चलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ, जो कि CLI मतलब जो तुम्हें VPS में करोगे या फिर WSL में करोगे। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट ओपन कर लिया। मैंने उसका लिंक वहाँ पे ऐड नहीं किया था, वो ऐड कर दूंगा। ऑब्वियसली बात है सिस्टम रिक्वायरमेंट उनके लिए होगा जो कि VPS में रन करेंगे, WSL में रन करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली बात है हार्डवेयर ऑब्वियसली जो भी तुम लैपटॉप में करोगे VPS करोगे, क्योंकि VPS भी पता है अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसमें तुम्हें रैम मिलती है, रोम मिलती है, जो भी मिलती है लाइक 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB ये रैम हो गई। और स्टोरेज में 100 GB 200 GB या फिर GPU मतलब उस हिसाब से। अब तुम्हें कौन सा बाय करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक VPS का तुम्हें पता अलग अलग कॉस्ट होती है और तुम्हारा जो लैपटॉप होगा उस हिसाब से तुम्हें कैपेबल चूज़ करना है। अब करोगे कैसे, ऑब्वियसली रहते हैं यहाँ पे सेम सिस्टम होगा। VPS में नोड रन करने के लिए यहाँ पे भी टायर है जो कि होने वाला है 1 to 5 सॉरी 5 to 1 या 1 to 5 जो भी कहो। टायर 1 नोड रन अगर तुम्हें करना है CLI वाला, उसके लिए बहुत ही हैवी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है जो कि GPU लिखा है, जो कि 30 GB चाहिए होगा। मतलब मिनिमम अगर तुम्हारे पास 32 GB की रैम है तो ही तुम टायर 1 नोड रन कर सकते हो, और उसके साथ एटलीस्ट 4 GB वेरिएंट वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो तुम टायर 1 भूल जाओ। टायर 2 भी ग्राफिक्स कार्ड वालों के लिए, टायर 3 फिर भी तुम अपने CPU पे कर सकते हो 8 GB, बट थोड़ा सा फिर लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो चलना शुरू होगा। टायर 4 और 5 बहुत ईजी है अगर तुम्हारे पास CPU हो लाइक 2 GB 4 GB 8 GB CPU, ध्यान रखो जो रैम होता है नॉर्मल, नॉट ए ग्राफिक्स कार्ड GPU वाला, तो तुम नोड रन कर सकते हो। अब ये वो जो भी ये लास्ट टाइम लिखे उसे इग्नोर करो। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले तुम्हारे पास WSL होना चाहिए जो कि तुम्हारे सिस्टम पे होगा। और एक बात बता दूं, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स क्रॉस होते हैं तो WSL की जो अब तक की वीडियो आनी चाहिए थी बिगनर वाली, जो कि मुझे बहुत पहले डालनी चाहिए थी, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी हाफ क्रिएट कर चुका हूँ। थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, वो जल्दी रिकॉर्ड करके मैं एडिट तो ऑब्वियसली घंटा मेरा एडिट करे, वो एडिटर जाने, वो वीडियो भी जल्दी से आ जाएगी। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो एज मच एज पॉसिबल WSL की ऐसी वीडियो आएगी जिसने कभी किसी ने सोची ना होगी। तो सबसे हार्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है, WSL होना चाहिए। इसमें डॉकर वॉकर की कोई नीड नहीं है, और उबंटू वाला तुम डाउनलोड करो नहीं करो वो मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि कभी कभी WSL खुलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दे नहीं रखा था सिस्टम रिक्वायरमेंट पे, चलो कोई नहीं। तो CLI नोड पे चेकआउट पे टैप करना, इसकी पूरी की पूरी गाइड खुल जाएगी। सेम मेरे ही गिटअप पे खुलेगी, पड़ोसी पे नहीं खुलेगी। अब यहाँ पे देखो PC और VPS दोनों का प्रोसेस है, दोनों का मैं एक से साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले इसे हम थोड़ा स्लाइड डाउन करेंगे। ऑब्वियसली बात है इसे अगर स्लाइड डाउन नहीं करेंगे तो तुम देखोगे कैसे। और एक जगह मैं अपना साइड में उबंटू ओपन कर लेता हूँ। तो लाइक इस तरफ देख सकते हो मेरा जैसे उबंटू ओपन हो चुका है, और इस तरफ मेरे भाई सब गिटअप, मेरी गिटअप, मेरा ही उबंटू, मेरा ही सब कुछ। और एक बात बता दूं, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे करना, क्योंकि आई नो कुछ यूजर्स मुझसे कह रहे थे भाई मैंने CLI का ट्राई करा, बट मुझे कुछ तो कह रहा था, बस मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी थी, काश उसकी GF ने मैसेज किया होता तो शायद मैं समझ पाता। अब चलो मैं ज़्यादा समय ना, वैसे भी ऑलरेडी समय बहुत फूक चुका हूँ। सबसे पहले पहली वाली कमांड पे क्या लिखा है, लिनक्स विपक्स सबके लिए। तो ऑब्वियसली बात है जैसा हम देंगे, एक कमांड यहाँ पे दे रखा है, उसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, और जो भी फाइल से डाउनलोड होगी ना, कुछ यूजर्स बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे फाइल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार ऐसा मत करा करो। मैं कमांड इसलिए नहीं देता ताकि तुम कमांड पढ़ो और फिर लास्ट में मुझसे आके पूछो भाई ये क्या डाउनलोड हो रहा है, उसके लिए कमांड नहीं दी जाती। कमांड इसलिए दी जाती ताकि तुम बस डाउनलोड करके सो जाओ,
माल भूको, मुझे नहीं पता, बट कुछ भी करो, बट मुझसे मत पूछा करो, मैं सह नहीं पाऊंगा यार, बस ध्यान रखना। और उसके बाद सेकंड कमांड है जो कि वीपीएस के लिए, अगर तुमने नया वीपीएस बाय किया होगा तो तुम्हें ऑब्वियसली इस इंस्टॉल स्क्रीन वाला जो कमांड है कॉपी करके पेस्ट करना। नॉर्मल जो पीसी में मेरी तरह कर होंगे तुम मत करना, पता चले तुम भी करो, कोई लॉजिक नहीं है। तो इस चीज़ को मैंने बता दिया। अगर तुम्हारा ओल्ड वीपीएस हो तो ऑलरेडी तुम इंस्टॉल स्क्रीन वाला कमांड ऑलरेडी रन कर चुके होगे, तो तुम्हें उसे करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड कमांड है डाउनलोड सम फाइल्स, जो कि बहुत ईजी होगा। सेकंड कमांड को हम सिंपल देखो कॉपी करेंगे, कॉपी करने का सीधा उबंटू में आएंगे और उबंटू के आने के बाद सिंपल पेस्ट करेंगे। जैसे ही तुम पेस्ट करोगे कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी। और ध्यान रहे, अगर बाय चांस तुम्हें यहाँ पे अगर इशू आता है ना फाइल्स डाउनलोड करने पे, तो मुझे मैसेज करना, मैं ये जो कमांड होगी ना यहाँ पे और पे एक और कमांड डाल दूंगा। वैसे एरर आने का चांसेस इज वेरी वेरी लो, 99% यूजर में एरर नहीं आएगा। अगर बाय चांस आता है तो, अगर नहीं आता तो मजे मारो, मुझे उसमें क्या। अब सेकंड जो कमांड है ना, ये सोर्स रूट बेस, इसे सिंपल कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अभी रुको बेटा, अभी इसमें गेम में ट्विस्ट है। सेकंड कमांड ना वीपीएस वालों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, बट जो नॉर्मल मेरी तरह पीसी में करते ना, हो सकता है तुम्हारे में ये कमांड जैसे ही डालो ना कुछ परमिशन डिनाइड करके एरर आए। जैसे गायनेट वाले पे भी मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था। एरर आने का रीजन होता है तुम्हारे में किसी बहुत ही कम यूजर होंगे जिसके में नाम वाम चेंज कर देते हैं। उनको लगता है कौन ही रखेगा रूट यूजर ने, मैं नहीं रख रहा, मैं रखूंगा अपना नाम, रख भाई मर, मुझे क्या। फिर मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसे कॉपी मत करना, कॉपी करने का बजाय ना जो तुम्हारा WSL है, लाइक देखो सॉरी WSL या फिर उबंटू दोनों एक ही बात है, कुछ भी कहो। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद मैं इसे तो और थोड़ा जूम करता हूँ। तुम यहाँ पे आना, जहाँ पे कमांड डालने का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पेस्ट करने से पहले लास्ट की सेकंड लाइन, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, उसके ऊपर देखना लिखा होगा टू रन AOS CLS फलाना ठिकाना और रन, और इसके बाद कॉमा लिखा होगा। कॉमे के बीच में देखना सोर्स करके एक कमांड से दे रखा होगा। सिंपल यही कमांड तुम्हें कॉपी करना है, ध्यान है। कॉमा कॉपी मत करना, सिंपल सोर्स से लेके बेस RC तक उसे कॉपी करना। हो सकता है तुम्हारा अलग हो, लाइक एग्जांपल के लिए सोर्स के बाद हो सकता है होम, फिर तुम्हारा नाम XXX/रूट, ऐसा कुछ अगर जो भी नाम हो ना, पता नहीं क्या नाम होगा, उसे सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना। मेरी तरह अगर मेरी कमांड कॉपी पेस्ट करोगे तो, क्योंकि मेरा देखो सेम था, ऑब्वियसली बात है, नोड मैंने मतलब एडिट मैंने यहाँ पे करा तो मैंने अपना कमांड दिया एग्जाम्पल के लिए। तुम्हारा हो सकता है अलग हो, उससे कॉपी करके पेस्ट करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। लाइक मेरे में देखो कोई एरर नहीं आया, परमिशन डिनाइड करके, और तुम्हारे में आए तो तुम्हारी जानो। अब उसके बाद है वीपीएस वाला ऑब्वियसली बात है वीपीएस डालेंगे। जैसे कि पहली कमांड है स्क्रीन एज हाइपर स्पेस करके कॉपी करके पेस्ट करना, नॉर्मल यूजर नहीं करोगे। फिर उसके बाद एक और कमांड है जो कि वीपीएस वालों के लिए, तुम्हारा ये सेम होगा, टेंशन मतलब तुम्हारे में रूट वाले में कोई एरर नहीं आता, बहुत ही कभी एरर नहीं आता, क्योंकि जहाँ से तुम वीपीएस बाय करते हो उनका हमेशा रूट में सेव होता है। अब इसके बाद है थर्ड कमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड कमांड करना किसको है, तुम्हें अगर लगता है कि जो CLI वाला जो नोड रन है, अगर जो तुमने प्राइवेट की थी ना, जो तुमने कॉपी करी होगी स्टार्टिंग में, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, लाइक ब्राउजर वाले पे बताया था, डेस्कटॉप वाले पे बताया था, अगर तुम्हें उस वाले प्राइवेट की को अगर यूज़ करना है तो तुम्हें इस वाले कमांड को यूज़ करना है। मतलब करना कैसे, सिंपल इसे कॉपी करोगे, कॉपी करने का सिंपल पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद जैसे ही रन करोगे ना, तो यहाँ पे एक अलग सा इंटरफेस खुलेगा। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अब बता दूं, कुछ लोगों को अगर लगे कि मुझे अपना CLI का नोड रन बिल्कुल ही नए प्राइवेट वॉलेट पे करना है, तो तुम थर्ड वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम ऑलरेडी ब्राउजर पे जो तुम नोड रन कर रहे हो, या फिर जो तुम डेस्कटॉप वाले पे कर रहे हो, अगर तुम्हें उसी का प्राइवेट की को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो ये उनके लिए तरीका है। जस्ट लाइक जैसे मैं एंटर करके प्रेस करूंगा तो कुछ एक अलग सा इंटरफेस देख सकते हो मेरा खुल चुका है। तो जो भी तुम प्राइवेट की ऑलरेडी कॉपी कर चुके थे, तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना जो भी मेरा प्राइवेट की था, मैंने उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि किस तरीके से तुम्हें सेव करना है। इट्स ध्यान है, ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, एलोरा वाले पे भी हमने सेम किया था। करना कैसे, सबसे पहले उबंटू में पेस्ट करने के बाद एक बार Ctrl+X दबाना, जैसे Ctrl+X दबाओगे फिर एक बार Y दबाना, Y दबाने के बाद एंटर करना। ध्यान है क्या क्या दबाया, Ctrl+X एक साथ दबाना, फिर Y दबाना, Y दबाने के बाद सीधा एंटर दबाना। जैसे तुम एंटर दबाओगे तो जो भी तुम्हारी प्राइवेट की थी वो सेव हो जाएगी, तो न्यू कोई भी जनरेट नहीं होगा। अगर तुम थर्ड वाले पार्ट को स्किप कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो न्यू कर देगा, तो जो भी न्यू प्राइवेट की जनरेट होगी उस पर तुम्हारा नोड रन होगा। अब इसके बाद फोर्थ कमांड है जिससे हमें नोड रन स्टार्ट करना है, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी रुको बेटा, गेम अभी तो बाकी है। सिंपल इस कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी करने यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके जैसे ही करोगे ये थोड़ा सा स्टार्ट होगा बट रन नहीं होगा। रन करने के लिए हमें कुछ एडिशनल फाइल से डाउनलोड करनी है, वो भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब वीपीएस वालों के लिए क्या है, जो भी जैसे तुम नोड रन स्टार्ट करोगे, जो कि तुमने नई स्क्रीन क्रिएट करके क्या होगा उसमें करोगे, सिंपल तुम क्या करना, Ctrl+A+D दबाना, ताकि जो भी तुम्हारा नोड रन है ऑटोमेटिक चलता रहे। अब इसके बाद
यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन लिख रखा है, तुम्हें एक और WSL की विंडो ओपन करनी है, या फिर VPS अगर यूज़ कर रहे हो तो VPS में तुम्हें एक और विंडो ओपन करनी है। VPS वालों तुम्हें पता है लाइक तुम जैसे पुट्टी में करते होगे तो सिंपल अपना होम बटन दबा के पुट्टी ओपन करना, पुट्टी ओपन करना, जैसे तुम्हारा IP एड्रेस, पासवर्ड, रूट जो भी होगा उसे डालना, और जो नॉर्मल यूज़र मेरी तरह करेंगे सिंपल तुम भी होम बटन दबाना और यहाँ पे सर्च करना उबंटू जैसे ही सर्च करोगे तुम्हें एक और नई विंडो ओपन करनी है। तो लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी दो विंडो आ रही होगी। पहली उबंटू वाली जो मैं ऑलरेडी नोड रन स्टार्ट कर चुका हूँ। ये सेकंड वाले पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स डाउनलोड करनी है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा सा व्यू दिखे। जस्ट अ सेकंड, हाँ अब अच्छा लग रहा होगा, ताकि मैं कमांड भी कॉपी कर सकूं। अब इसके बाद चलो अपने गिटहब पे चलते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे VPS वालों के लिए दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे एक और नई स्क्रीन क्रिएट करनी जो कि CLI हाइपर स्पेस करेगी, वो भी एक ही बार क्रिएट करनी है। सिंपल कमांड कॉपी करके पेस्ट करना। उसके तुम्हें प्रेफरेंस मॉडल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिस्टम रिक्वायरमेंट में बताया था, तुम्हें कौन सा मॉडल डाउनलोड करना है इसको चेक करना ना करना कंपलसरी नहीं है, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। VPS वालों भी तुम्हारी मर्जी, करना ना करना ऑप्शनल है। मैंने दे दिया ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि मतलब मॉडल कितने टाइप के, जैसे तुमने डेस्कटॉप वाले पर अगर देखा होगा तो वहाँ पे मॉडल बहुत सारे टाइप के दिखा रहा था। लाइक जैसे देखो मैंने कमांड डाला वो मना कर रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब मैं रोऊं? तो ऑब्वियसली बात है कमांड एक तो इनके में बहुत सर्वर एरर है। अब इसका कहानी स्टार्ट होगी जो कि हमें सेकंड विंडो पे करनी है। सबसे पहला काम है हमें टायर चूज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिना तुम टायर चूज करे लाइक 5 4 3 2 1 किस में नोड रन करोगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम है हमें टायर चूज करना है। सिंपल कमांड को कॉपी करेंगे, कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर मारना। जैसे तुम करोगे ओके, अगर बाई चांस तुम्हारे में भी ऐसी एरर आता है ना, लिखा था ASLS कमांड नोट फाउंड, इसका मतलब बता देता हूँ, ये थोड़ा बहुत सर्वर का इशू है। तुम क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक कमांड और एडिशनल पे डाल दूंगा। सबसे पहले तुम्हें याद है जो सोर्स वाला जो कमांड था मैंने यहाँ पे डालना भूल गया था। लाइक मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे क्लिपबोर्ड पे सेव था, जो कि source/root/.base/rc हो सकता है तुम्हारा अलग हो। मैंने तुम्हें कॉपी करवाया था। सिंपल सबसे पहले उसे पेस्ट करना जो तुमने नया WSL का विंडो ओपन किया होगा। फिर पेस्ट करने के बाद ये जो टायर 5 वाला जो कमांड है ना, फिर उसका यहाँ पे आना और इसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे ये लिखा है ना फेल टू सेलेक्ट टायर, टेंशन मत लेना, डरना मत, ये इनका खुद की तरफ से सर्वर इशू है। तुम क्या करना, सेकंड वाला जो मॉडल वाला जो कमांड है उसे कॉपी करना यहाँ पे आना, पेस्ट करना, एंटर मारना। जैसे तुम पेस्ट करोगे, एंटर मारोगे, जो भी ये मॉडल है ना वो डाउनलोड होना देखो स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी फाइल देख लो पहले से 1.67 GB की फाइल है। ध्यान मत दो आई नो फेल टू सेलेक्ट टायर लिखा रहा है, वो एरर सॉल्व हो जाएगा एक बार तुम जैसे इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। तो लाइक तुम देख सकते हो फाइल डाउनलोड करने पर ना 3 मिनट लग गए, लिटरली यकीन नहीं हो रहा। 1.5 GB तक फाइल भाई साहब 30-40 सेकंड में डाउनलोड हो गई। उसके बाद 200 MB की फाइल डाउनलोड करने पे इस भाई साहब को 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया। कौन सा माल फूंक कर बैठा था। इतनी अच्छी खासी नेट की स्पीड आ रही है, बर्बाद कर दी मेरे नेट की सारी की स्पीड। अब चलो देखो मॉडल डाउनलोड हो चुका। मॉडल डाउनलोड होने के बाद जो ऊपर वाला कमांड था ना टायर चूज करने वाला, ये अब भी एरर आ रहा है। पता है मैंने अभी जस्ट टायर 5 वाला चूज करा, अब भी एरर आ रहा है। टेंशन मत लो, अब भी अगर एरर आए ना तो टेंशन मत लो, उसे स्किप करना। तो लाइक अगर तुम्हें मेरी तरह ही एरर आता है, जैसे तुमने भी देखा था जो हमने टायर 5 चूज वाला चूज किया था, तो उसमें लिखा था फेल टू सेलेक्ट टायर, बट हमारी फाइल अच्छे से डाउनलोड हो गई थी मॉडल वाली। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारे में जैसे तुम सेकंड अनदर विंडो या फिर WSL VPS ओपन करते हो तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो सेम होगा, जो कि स्क्रीन वाला करना है वो तो सेम है। प्रेफरेंस मॉडल चेक करो नहीं करो ऑप्शनल है, मैं इसे हटा दूंगा अगर तुम कहोगे। सबसे पहला इस फर्स्ट वाले कमांड को मत डालना, सबसे पहले तो सेकंड वाला जो मॉडल वाला जो डाउनलोड करने वाला है, सबसे पहले तो तुम मॉडल डाउनलोड कर लेना। मॉडल डाउनलोड करने के बाद क्या है मेरा, तुम यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा सेकंड विंडो, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कमांड डाला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। रजिस्टर करने वाले में एक कमांड मैंने मिस कर दिया था जो कि मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया है, AIS-CLI स्पेस लॉगिन करके। जैसे तुम ये वाला डालोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन वाला जो टास्क है ना वो इजीली हो जाएगा। जैसे कि हाइव कनेक्ट वाला, जैसे मैंने हाइव कनेक्ट वाला कमांड डाला वो मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। फिर उसका कमांड था जो कि मैं टायर 5 चूज करने वाला जो कमांड है, जो कि मैंने फर्स्ट वाले पर डाला था, जो कि गलत है। सबसे पहले हमें मॉडल डाउनलोड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि एक कमांड मिसिंग है जो कि वो हाइव लॉगिन वाला, फिर कनेक्ट वाला। फिर जैसे मैंने मॉडल वाला कमांड डाला तो मेरा मॉडल भी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब इसके बाद सेम जो तुम्हारा पहला वाला जो वो WSL होगा, लाइक तुम देख सकते हो ये मेरा जो पहला वाला WSL है, यहाँ पे मेरा नोड रन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फाइल डाउनलोड होने के बाद जैसे तुम अपना टायर 5 या 4 कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, तुम यहाँ पे चेक करना, ये ऑटोमेटिक ना कुछ पिंग सेंड करेगा और पोंग करके जो कि रिसीव करेगा। अब कैसे पता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो लास्ट पोंग एंड रिसीव्ड एट 2025, जो कि टाइम अभी जस्ट लिखा रहा है क्योंकि जस्ट अभी भी उसने सेंड किया है। तो तुम्हें इसी तरीके से कंटिन्यू रन होता रहेगा। सो इसे तो रन होने दो। जो सेकंड वाला जो हमारा WSL था, अब तुम अगर पॉइंट चेक करना है तो तुम अपना यहाँ पे कर लेना। ध्यान रहे जैसे ही तुम
सेकंड अनदर विंडो ओपन करोगे, सबसे पहले तो तुम स्क्रीन क्रिएट करना जो कि वीपीएस वाला होगा। उसके बाद डायरेक्ट इस मॉडल को डाउनलोड करना, मैं 1 2 नंबर चेंज कर दूंगा। मॉडल डाउनलोड करने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए AIS-1 लॉगिन वाला कमांड डालना, फिर कनेक्ट वाला। जैसे ही कनेक्ट वाला कमांड डालोगे तो तुम्हारा वो भी वर्किंग हो जाएगा। सॉरी, मतलब लॉगिन वाला डालना, फिर कनेक्ट वाला डालोगे, फिर टायर 5 चूज कर जैसे ही कमांड डालोगे तो जो भी तुम्हारा पहला WSL है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, पहले वाले पे ऑटोमेटिक नोड रन स्टार्ट हो जाएगा, पिंग सेंड होगा, पॉन्ग सेंड होगा। अब उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स चेक करने के लिए वो सारे कमांड सही है, बिल्कुल एक्चुअल करेक्ट है। जैसे कि मल्टीप्लायर और पॉइंट्स चेक करने के लिए सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे फिर एंटर करना। ऐसे एंटर करोगे तो देखो मेरे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पॉइंट्स 0 क्योंकि जस्ट मैंने अभी स्टार्ट करा। मल्टीप्लायर 1 क्योंकि जस्ट पहला वाला मल्टीप्लायर है, जैसे जैसे मेरे पॉइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। टायर मैंने 5 चूज किया। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लैपटॉप पे GPU है या फिर VPS अगर तुम्हारा महंगा वाला है लाइक VPS 2 या फिर VPS 3 बाय करते हो, तो जब तुम ये रजिस्टर वाला काम करने जाओ ना, तो ये जो टायर 5 वाला जो कमांड होगा ना, सिंपल लाइक मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। टायर 5 हटा के 4 3 2 1 जो भी तुम अपनी मर्जी से करना चाहते हो वो कर देना, तो इजीली तुम्हारा टायर अपग्रेड हो जाएगा। नोड चेक करने के लिए वो कमांड बिल्कुल एक्चुअल करेक्ट है, जैसे हर बार मतलब होता ही है। लाइक अगर मैं CLI स्टेटस डालूंगा तो लिखा भी आ रहा है डीमन रनिंग ऑन 50051 जो कि मेरा पिछला वाला जो WSL है उस पर रन कर रहा है। अगर तुम्हें अपना नोड ऑफ करना हो तो वो सिंपल ये वाला कमांड डालोगे, सबसे पहले किल वाला डालोगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, जो कि नोड स्टार्ट नोड वाला जो कमांड जो था ना, जो कि सबसे ऊपर था, इस ये वाला CLI स्टार्ट जो कि तुम्हारा पहला वाला जो WSL होगा उस पर तुम जाके इजीली कर सकते हो। अगर जो तुम्हारा प्राइवेट की पब्लिक की ऑटोमेटिक जनरेट हुआ होगा या फिर इंपोर्ट किया होगा तो उसकी बात अलग है। अगर ऑटोमेटिक जनरेट का होगा तो उसका भी मैंने यहाँ पे कमांड दे रखा है। सिंपल वो हम करके जो कमांड है, सिंपल यहाँ पे जाना, पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे तो तुम्हारा पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों का दोनों लिखा जाएगा। लाइक तुम देख सकते हो पब्लिक की और प्राइवेट की मेरा लिखा चुका है। आई थिंक जो मेरा पब्लिक की है ना वो लास्ट में AXGBP करके लिखा आ रहा है। आई थिंक मेरा पब्लिक की चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने प्राइवेट की इंपोर्ट किया था ना उसको आई थिंक उसने रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया, क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो ये पब्लिक की मेरा पुराने वाला सेम आता, तो अपना पब्लिक की प्राइवेट की सेव रख सकते हो अगर तुम्हारे यहाँ पे अलग सा आ गया। अब बात आती है यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे का कमांड नहीं डाल रखा। नेक्स्ट डे का बहुत ईजी है, कैसे करोगे वो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नया एक WSL, मतलब ऑब्वियसली बात है बिल्कुल सिस्टम ओपन करोगे तो नया तुम्हें WSL ओपन करोगे और सिंपल मेरी गिटहब फाइल ओपन करना, डायरेक्टली आना। जो सबसे पहला कमांड था ना ये जो सोर्स रूट bash rc वाला, सिंपल ही इससे ही कॉपी पेस्ट करना। और ध्यान है तुम्हारा वाला हो सकता है अलग हो तो उसे सेव करके रखना, खो मत देना। फिर उसके बाद जो स्टार्ट नोड वाला जो कमांड होगा सिंपल उसे ही पेस्ट करना। जैसे ही पेस्ट करोगे ऑटोमेटिक जो नोड रन है तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। लाइक देखो मेरा पब्लिक की स्टार्टिंग RPC ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम प्राइवेट फाइल चेंज कर चुके हो तो तुम्हें उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और ये टायर सिलेक्शन वाला जो टास्क था, क्योंकि तुम्हें 5 टायर सेलेक्ट करना है कनेक्ट करने वाला, ये भी तुम ऑलरेडी कर चुके हो तो इसे भी करके जरूरत नहीं है। बस पॉइंट्स चेक करने के लिए तुम एक नया WSL ओपन करके डायरेक्ट अपना पॉइंट चेक कर लेना, नोड स्टेटस चेक करना तो वो तुम कर सकते हो। तो इतना ईजी तरीके से आई होप तुम्हें हाइपर स्पेस का नोड रन समझ में आ चुका होगा। तो इसके अलावा आई थिंक मेरे सबसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart.